जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण लगातार असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का वर्णन करते जा रहे हैं और उनका सबसे बड़ा अवगुण है उनके अंदर विद्यमान अहम और अहंकार। आज भी वो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनेक चित्त विभ्रांतः मोह जाल समावृत्तः प्रसक्ता काम भोगेषु यतन्ति नरके अशुचः। अब कैसे हैं वो असुरी प्रवृत्ति वाले लोग? वो कहते हैं कि वो हमेशा कल्पनाओं के द्वारा विचारों के घेरे में घिरे हुए पथभ्रष्ट हो जाते हैं और मोह के जाल से घिरे हुए और इंद्रियों के भोग की तृप्ति में लगे हुए वह अंधे नरक में जाकर गिरते हैं। जब व्यक्ति अहंकार से घिर जाता है तो उसकी सबसे बड़ा हानिकारक जो तत्व उसके सामने आता है वो अपने समान किसी को समझता ही नहीं। उसको कितना भी समझा लो उसकी बुद्धि बदलती ही नहीं। अहंकार एक मानव के अंदर का इतना बड़ा अवगुण और इतना बड़ा शत्रु है कि जब व्यक्ति अहंकार से घिर जाता है तो उसको कितना भी समझा लो, उसको केवल अपने विचार, अपना चिंतन, अपनी बुद्धि ही ठीक लगती है, बाकी सब गलत लगते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो उस समय उसका मन उस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। वह अहंकार के प्रभाव से लोगों की पहचान अपने मन के साथ करने लगता है और बिल्कुल जिन भी विचारों का कोई महत्व नहीं, कोई अर्थ नहीं, वो बेकार के और बार बार जो पुरानी घटनाएं होती हैं उन्हीं विचारों के सांचे में गिरा रहता है। आपको मैं बताऊं कि जब कभी कोई किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है या कोई किसी के बारे में बुरी बात कह देता है तो कुछ व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है कि वो उस पुरानी बात से ऊपर ही नहीं उठते। जब भी उस व्यक्ति का कोई नाम लेता है या भी उसके बारे में कहता है वो अपनी उसी बात को लेकर दोबारा से उसी कहानी को सामने ले आता है। अरे ये तो ऐसा था और ये ऐसा ही बोलता है। कभी भी पुरानी बात को लेकर के वर्तमान को समाप्त मत करो, वर्तमान को खराब मत करो। हर व्यक्ति परिवर्तित होता है, उसकी विचारधाराएं परिवर्तित होती हैं। आप वर्तमान को देखिए, पुराने विचारों को लेकर आज के व्यक्ति की उस धारणा को मत बनाए रखिए, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो वो मन के अधीन होकर के कार्य करता है और वही पुराने टूटी फूटी विचारों की ध्वनियों में अपना जीवन चलाता रहता है। और अहंकार जब आ जाता है तो पुराने विचारों से उसको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने विचार, अपनी विचारधारा, अपनी चिंतन धारा ही सबसे अच्छी लगती है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अहम से ग्रस्त हो जाता है उसका एकमात्र लक्ष्य क्या हो जाता है? हमेशा शिकायत करता रहता है और कुढ़ता रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर मैं है और उसको अपने ही विचार अच्छे लगते हैं और उसको कभी किसी की विचारधारा, कभी किसी की सलाह अच्छी नहीं लगता। इसलिए वो निरंतर शिकायत करता रहता है, निरंतर कुढ़ता रहता है और लोगों के संबंध उसके साथ बिगड़ते जाते हैं और हमेशा वह उलझनों में रहता है और हमेशा एक ही विचारधारा को अपने सामने रखता है। यह नहीं होना चाहिए था, यहाँ नहीं रहना चाहिए था, ये मेरे साथ अनुचित किया गया,
इत्यादि अनेक शिकायतें हमेशा उसके जीवन में रहती हैं, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है। और सभी शिकायतें धीरे धीरे एक कहानी का रूप उसके जीवन में बन जाता है, क्योंकि वो शिकायतों से ऊपर ही नहीं उठता। और जब व्यक्ति के अंदर निरंतर शिकायतें घर करने लगती हैं, तो वो शिकायतें, क्योंकि उसके द्वारा खुद की उत्पन्न की गई हैं, उसके अंदर असंतोष आता है। उसके अंदर वो शिकायतें घृणा में परिवर्तित हो जाती हैं। जब शिकायतें गंभीर रूप धारण करती हैं, तो वह असंतोष को उत्पन्न करती हैं, कटुता, क्रोध, भय और उत्तेजना और अप्रसन्नता का कारण बनती हैं। और जब व्यक्ति में अप्रसन्नता उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। और जब व्यक्ति दुखी रहता है, तो उसका जो मन मस्तिष्क है वो हमेशा अशांत रहेगा और बार बार वो नकारात्मक भावनाओं से जुड़ता जाएगा। और जब व्यक्ति में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो उसका वर्तमान जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने लगता है, क्योंकि नकारात्मकता ही सभी रोगों की मूल रूप और जड़ रूप में मानी जाती है। क्योंकि नकारात्मकता व्यक्ति के मन को दूषित करती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करती है और व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, अहम के द्वारा वो भ्रम के जाल में रहना पसंद करते हैं। वो कभी खुश नहीं रहते और अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों से प्रतिपल विचलित होते रहते हैं। और परिणाम क्या होता है? उनका पूरा जीवन धुंधला, उनका पूरा जीवन तेजोहीन हो जाता है और वह कर्म में तो स्वतंत्र होते हैं, परंतु कर्म के फल में जो असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। कर्म तो वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपने अहम के अनुसार, अपनी मन मर्जी का करते हैं, पर कर्म का फल तो देने वाला ऊपर वाला है और उसमें वो कभी सफल नहीं होते, उसमें वो कभी स्वतंत्र नहीं होते। जो भी वो बुरे कार्य कर रहे हैं उनका फल तो उनको मिलना ही है। तो क्यों? क्योंकि कर्म का फल देना उस परमात्मा के हाथ में है। और जब असुरी प्रवृत्ति वाले बुरे काम करेंगे तो उनको फल भी कैसा मिलेगा, ये वो लोग स्वयं सोच लें कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। तो अगर हमने अपने अंदर अहम को स्थान नहीं देना और अगर हमने अपने अंदर अहम से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को स्थान नहीं देना और शिकायतों से उत्पन्न होने वाली कटुता, क्रोध, उत्तेजना और अप्रसन्नता को जीवन में नहीं आने देना, तो हमें अपने अंदर अच्छे गुणों को लाना है और अच्छे गुणों को लाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और जीवन की सार्थकता तो उस परमात्मा के निरंतर चिंतन से, उस परमात्मा के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने से ही प्राप्त होती है। और इसके लिए श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश को जीवन में धारण करना ज़रूरी है और इसके लिए गीता से नाता जोड़ना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है और लाइक जो हम नहीं करते या सोचते हैं कि क्यों हम किसी की मेहनत को लाइक करें, तो वो भी प्रवृत्ति को हटाना है और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है और उस ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ना है। तो जोड़ते हैं उस ईश्वर के साथ अपना नाता लाइक का बटन दबाकर और चैनल को सब्सक्राइब करके। जय श्री कृष्ण।